Morning students. So class, yesterday we have seen four types of coal: lignite, subbituminous, bituminous, anthracite. Now today we will see how coal was formed and see major coal mines in India. They are found in Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Tamil Nadu. So I already told you how coal was formed. Hundreds of millions years ago, the earth had dense forests, low-lying swamp areas, and due to the natural processes like floods, earthquakes, and natural piling up of dead plants and actions of bacteria, they became brownish spongy objects known as peat. So मैंने बताया था कि क्या हुआ था, जैसे कि डेड एनिमल्स, प्लांट्स थे, वो बरीड होते गए, फिर क्या हुआ, फिर फ्लड्स आए या कुछ आए, तो इस तरीके से वो जो लेयर्स थी वो दबती चली गई. ओके, और एक लेयर में फॉर्म हो गई, दैट इज नोन एज पीट. एंड एज layers of mud and sand accumulated on them, the water content came out and the amount of carbon increased in them. और धीरे धीरे करके जब वो एक साथ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होती चली गई, तो जो उसका वाटर कंटेंट था वो तो कम हो गया और कार्बन जो उसमें थी वो इंक्रीज होती चली गई. देन हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज देम इनटू हार्ड कोल एंड द लेयर्स ऑफ कोल फॉर्म आर नोन एज सीम्स. और फिर जो लेयर जो बनी उसका नाम रख दिया सीम्स. इट इज़ नोन एज सीम्स. The slow process of conversion of dead plant residue into coal, it is known as carbonization. Means उस process को कहते हैं carbonization, जो धीरे धीरे करके dead plant coal में बदल गया. The period during which this process of coal formation took place is called कार्बोनीफेरस एज. और उस एज का नाम रख दिया कार्बोनीफेरस. तुम लोग आराम से देख सकते हो कार्बन, क्योंकि कोल जो है, कोल में कार्बन ही है, इसलिए उसका उसी से नेम रख दिया कार्बोनीफेरस. As coal is formed from the remains of plants, it is known as fossil fuel. So what are fossils? Fossils are the remains of dead animals and plants. That's why coal is a fossil fuel. Now, destructive distillation of coal. Destructive distillation is the process of heating a solid substance in a closed container in absence of air. When coal is heated in absence of air, it produces many useful byproducts like coke, coal tar and coal gas. तो destructive distillation में क्या करते हैं, ये भी process है हीटिंग का सॉलिड सब्सटेंस को एक क्लोज कंटेनर में, लेकिन वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती है. सो जब कोल को उसमें हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, तो उसमें भी कई यूज़फुल बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस. तो उसको हीट करने के बाद ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं. सो फर्स्ट इज कोक. Coke, it is also a almost pure form of carbon, grayish black, tough and porous, and it is obtained when volatile contents of coal like coal tar and coal gas are driven off with the process of baking. So in this process the coal is baked in a airless furnace at a very high temperature. अब इसमें क्या किया जाता है क्लास, कोक वी नो ये भी उसी की तरह ग्रेइश ब्लैक है, टफ है, पोरस है. अब इसमें उसको थोड़ा सा बेक किया जाता है. कोल को लेके उस एयरलेस फर्नेस में खूब बहुत ही हाई टेम्परेचर में एटलीस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस पे उसको बेक करते हैं. अब कोक इज़ यूज्ड एज फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेस लेसर स्मोक देन कोल. अब कोक को फ्यूल की तरह क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कोल की तरह इतना धुआं नहीं निकालता है. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स. स्टील के मैन्युफैक्चर में या कोई और अदर मेटल्स को निकालने में ये मदद करता है. नेक्स्ट इज कोल तार. कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल. तुम लोगों ने देखा होगा जब रोड्स बनती हैं तो कोल तार का यूज़ किया जाता है, तो उसकी स्मेल अलग से ही आती है. जब उसको हीट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कोल तार जैसी स्मेल है. ओके,
So it is one of the byproducts produced during making the coke. कोक के लिए जब निकलता है इसमें से कोल तार, so it is also a byproduct which is produced during the making of coke. So see, on fraction distillation it yields useful chemicals such as benzene, toluene, phenol, naphthalene etc. तो उसमें भी जब इसको क्या किया जाता है तो इसमें भी कई यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं. So these chemicals have widespread application in industries, in preparing medicines, other useful objects like synthetic dyes, explosive, perfumes, paints, plastics, naphthalene balls, photographic material, roofing material, etc. Naphthalene balls, these are used to repel moths and insects. I showed you also in my previous video naphthalene balls, and you have seen also. Now next is coal gas. Coal gas is the gaseous flammable byproduct produced while preparing coke from coal. अब ये भी एक कोल गैस निकलती है उसी में से, and it is used in many industries situated near a coal processing unit, and it is a gaseous mixture containing mainly hydrogen, methane and carbon monoxide. So this is coal gas, and these are the three things which is obtained as a byproducts, okay, by the destructive distillation of coal.